नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। दिल्ली में जो कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ था, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में, वो अब एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है और मैं ये चाहता हूँ निजी तौर पर कि ये बड़ा मसला बने और ये खबर सुर्खियों में रहे। बाकी खबरों की तरह कुछ बड़े जो घटनाक्रम होते हैं 2-3 दिन तक मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं, उसके बाद वो दफन हो जाते हैं, उनको कोई याद भी नहीं करता, फिर कोई नई खबर आ जाती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो घटना है ये लगातार सुर्खियों में रहे, ये तब तक रहे जब तक वहां ये जो अवैध कारोबार, जो जो शिक्षा के नाम पर जो ये गोरख धंधा चल रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूटों का, और बड़े गैर कानूनी तरीके से ये जो काम चल रहा था अब तक, जब तक इसका पूरा तंत्र इसको इसको ठीक नहीं कर दिया जाता, बल्कि इसको कायदे से इसकी पूरी मरम्मत नहीं कर दी जाती, तब तक इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये जो शिक्षा के नाम पर जो कारोबार दिल्ली में फल फूल रहा है, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, जनकपुरी, पता नहीं कहां कहां कोचिंग सेंटर चल रहे हैं आईएएस की परीक्षा के नाम पर। मूलभूत सुविधाएं नहीं है वहां पर। 3 बच्चों की मौत हो गई पानी भरने से राजेंद्र नगर के राव आईएएस में। और देखिए कितना मतलब ये बड़ी घटना हो गई है और इस पर यहाँ नहीं विदेशों तक में चर्चा हो रही है। कुछ लोगों ने मुझे फोन करके पूछा कि भाई आपके वहां ये क्या हो रहा है, तो मैंने कहा भाई इसकी पूरी जांच हो रही है। अब ये मामला बहुत तेजी से चल रहा है और देखिए अच्छी बात यह है कि अभी पार्लियामेंट भी चल रही है। पार्लियामेंट भी चल रही है तो इसमें भी ये क्वेश्चन उठाया गया और खुद आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल की ओर से उठाया गया। संजय सिंह ने तो सरकार को घेरने की कोशिश की। संजय सिंह तो बड़े बेशर्मी से ये कह रहे थे कि देखिए हमारे पास तो कोई अधिकार ही नहीं है, हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। जो रोना वो हमेशा रोते हैं आम आदमी पार्टी वाले, वो रो रहे थे। लेकिन उससे भी बड़ी खबर आज ये हुई है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी और दिल्ली सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है और साफ कहा है एमसीडी ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि देखिए उन्होंने जो कहा है मैं आपको बता देता हूं, वो ये है कि हाईकोर्ट ने सरकार को लताड़ा और कहा कि आप न पैसा वसूल कर पा रहे हैं और न जरूरी चीजों पर खर्च कर पा रहे हैं, और आपका जो सारा फोकस है, आपका जो सारा फोकस है वो फ्री बीज पर है। यानी जो मुफ्त खोरी की लत आपने पब्लिक को लगा दी है, फ्री बिजली, फ्री पानी, पैसा देने के लिए आपके पास, मतलब सैलरी देने के लिए एमसीडी के कर्मचारियों को आपके पास पैसा नहीं है। सबसे बड़ी नाराजगी हाई कोर्ट ने ये जताई कि आपने अभी तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। जो याचिका लगाई गई थी छात्रों की ओर से, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत ही इस पर बहस हुई और दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा छात्रों की याचिका पर कि इसमें पुलिस को भी पक्षकार बनाया जाए। दिल्ली पुलिस से भी पूछा गया कि जब ये गैर कानूनी तौर पर जो ये कारोबार चल रहा था, जब ये कानून की अनदेखी करके बेसमेंट पे लाइब्रेरीज बनाई गई थी, क्लासेस चल रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? आपका काम क्या है? सिर्फ वसूली करना? देखिए मैं आपको बता देता हूं कि एमसीडी एक भ्रष्ट संस्थान है, एक भ्रष्ट संस्थान है जहां 50 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की रिश्वत ली जाती है। रिश्वत लिए दिए बगैर कोई काम नहीं होता। स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की एमपी है, उन्होंने कल राज्यसभा में कहा कि एक छोटा सा हम अपने घर के ऊपर एक एक्स्ट्रा ईंट रख देते हैं, या एक छोटा सा हम कुछ एक ईंट ज्यादा करके एक छोटी सी दीवार बनाना चाहते हैं, तो एमसीडी वाले लपक के आ जाते हैं और कहते हैं कि पैसा दीजिए। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार हो रहा था दिल्ली के अंदर, जो ये शिक्षा संस्थाओं के नाम पर, जो कोचिंग संस्थाओं के नाम पर, इस पर आंखें क्यों बंद रखी गई? तो हाईकोर्ट ने इसमें दिल्ली सरकार को भी लपेटा है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कई एजेंसी हैं, इसका फायदा तभी होता है जब किसी बात के लिए कोई जिम्मेदार होता है। अथॉरिटी के बीच आपस में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। हाईकोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की जरूरत बताते हुए एमसीडी कहा कि एमसीडी के पास अगर फंड नहीं है तो एक्शन कैसे लेंगे? एमसीडी के पास तो अपने कर्मचारियों को देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसा ही नहीं है। देखिए ये इसमें बताया गया है कि ये जो उच्च स्तरीय जांच होगी इसकी, ठीक है, और इसमें ये होगा जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। राजधानी के हर जिले में अवैध कमर्शियल कंस्ट्रक्शन का पता लगने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के गठन की मांग की गई है। और इसमें जो वकील है उन्होंने दलील दी कि पटेल नगर, करोल बाग, राजेंद्र नगर जैसी बहुत इन इलाकों में बहुमंजिली इमारतें हैं जिसमें पीजीज चल रहे हैं और छोटे छोटे
कमरे हैं, उनमें बच्चे रहते हैं और बुनियादी सुविधाएं नहीं है। फर्ज कीजिए अगर वहां कभी आग लगने की जैसी कोई घटना हो गई तब क्या होगा। और मैं एक बात आपको बताता हूं इसके बाद, वो ये है कि दिल्ली जो है ना, ये जो एमसीडी का काम तो ये है, इसको तो आज तगड़ी लताड़ पड़ी है हाई कोर्ट की ओर से। और इन्होंने कहा है कि आपको सिर्फ फ्री बीज बांटना है, मतलब सरकार के लिए कहा, केजरीवाल सरकार के अंडर में ही एमसीडी है ना, तो कहा कि आपको केवल फ्री बीज बांटने हैं, इसके अलावा आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। और जो एमसीडी के कमिश्नर हैं उनको भी तलब किया गया है। वो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो जब कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आपने कोई एक्शन लिया, एमसीडी से पूछा तो कुछ लोगों ने कहा कि वहां जो पेश हुए वकील थे कि कुछ अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो कोर्ट ने कहा जिन अधिकारियों के खिलाफ आपने एक्शन लिया है वो जूनियर स्तर के हैं, वो जूनियर लेवल के हैं, जो सीनियर लेवल के लोग हैं, जो कहाँ है कमिश्नर। चाहे ये तक कहा कि आपके बड़े बड़े अधिकारी उसमें एमसीडी के कमिश्नर हैं, वो इस गर्मी में अपनी एसी चैम्बर से, वातानुकूलित कक्ष से बाहर ही नहीं निकलते हैं। उनको पता ही नहीं है कि दिल्ली में ड्रेनेज कैसे है, कहां से कौन सी पाइपलाइन जा रही है। तो क्या खाद ठीक करेंगे आप? आपको दिल्ली के ड्रेनेज तक का पता नहीं है, आपने दिल्ली को नरक बना दिया है। ये हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की आज, ये बहुत ही सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने यहां तक कहा कि जो एमसीडी के अधिकारी हैं उनको यह तक पता नहीं है कि ड्रेनेज लाइन कहां पर है, ड्रेनेज कहां पर है, कहां पानी भरता है, पता लगाया जाए इस बात का। बहुत सारी बातें कही गई है दोस्तों। तो ये जो अब दिल्ली की जो वाटर सप्लाई मिनिस्टर है आतिशी मरलेना, जो शिक्षा मंत्री भी हैं, वो अभी तक मौके पर नहीं गई, लेकिन वो कह रही हैं कि अब हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। क्या काम करने जा रहे हैं अभी उन्होंने बताया नहीं है। और वो क्या करेंगे, जब 4 छात्रों की मौत हो गई तब ये जागे हैं, और अब तक ये दिल्ली में सुबह से शाम तक सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। केजरीवाल को छुड़ाना है जेल से, केजरीवाल जेल में है, केजरीवाल को जेल से छुड़ाना है, आज इस कोर्ट में, कल इस कोर्ट में, परसों इस कोर्ट में, यही दिल्ली में अभी तक चल रहा है। और इनको डर इस बात का है कि ये जो विधानसभा चुनाव आने वाला है कहीं इसमें इनकी मट्टी पलीद न हो जाए। लोकसभा में तो ये हार ही गए हैं, इनको डर है अगर केजरीवाल बाहर नहीं आया तो हमारी पार्टी बिखर जाएगी। तो दोस्तों दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये कहने जा रहा हूं, वीडियो छोटा ही रखूंगा, कि दिल्ली जो है ना सीस्मिक जोन में है, सीस्मिक जोन में, हाई सीस्मिक जोन में, मतलब भूकंप के मतलब परिधि में है, भूकंपीय परिधि में। तो दिल्ली में कई ऐसे अर्थक्वेक आ चुके हैं दोस्तों। दिल्ली के अंदर इस वक्त मैं बताऊं आपको 60% इमारतें ऐसी हैं जो ऐसी हैं कि अगर हल्का सा भी 7 के रिक्टर स्केल 7 पर भूकंप आ जाए तो भरभरा कर गिर पड़े। इस पर कोई काम नहीं किया गया, अवैध निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है और ये चेताया गया है बार बार। जब गुजरात में आपको मालूम है, जब पता होगा कि भूकंप आया था और कुछ साल पहले, साल मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, ये साल था शायद 2003 में आया था मेरे ख्याल है। तो उस भूकंप में कितना विनाश हुआ था, पूरी दिल्ली हिल गई थी। गुजरात में भूकंप आया था, दिल्ली हिल गई थी। उस समय भी चेताया गया दिल्ली में कि मास्टर प्लान बनाए जाए, जो इमारतें बनाई जाए वो सुरक्षा के लिहाज से मजबूत होनी चाहिए, उसके क्या मापदंड होने चाहिए। बहुत कुछ हुआ था, सरकारी स्तर पर भी इस पर मीटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आज भी अवैध निर्माण हो रहा है। ये जो आप आज देख रहे हैं ना, जो हादसा हुआ है, जो अभी तो पानी घुसा है बेसमेंट, अगर कभी दिल्ली में भूकंप आ गया तो दिल्ली का क्या होगा? दिल्ली बैठ जाएगी। इसका अभी तक किसी को ख्याल नहीं है। ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि तेरी कमीज से मेरी कमीज ज्यादा उजली है, ये इस चक्कर में लगे हुए हैं। मैं तो कल संजय सिंह का जो भाषण था राज्यसभा में वो देख रहा था, मैं हैरान था भाई। ये पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है, ये राज्यसभा मेंबर है, ये क्या बात कर रहा है भाई? हमारे पास सुविधाएं नहीं है, हमारे हमेशा यही लोग रोना रोते रहते हैं। जब से इनकी सरकार बनी है तब से यही नौटंकी चल रही है। हमारे पास तो कोई अधिकार ही नहीं है, हम करें क्या? मतलब जो काम करने के हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक मेयर की, मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत क्या होती है? एक मेयर, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो दिल्ली का मेयर ही तो होता है। तब मेयर होके भी यार आप दिल्ली को नहीं संभाल पा रहे हो। लेकिन खैर वो तो खैर जेल में है अभी, अपने कारनामों की वजह से, शराब घोटाले की वजह से जेल में है। सारा जोर भी उनको छुड़ाने पर लगा हुआ है।
दिल्ली के कोई पूछने वाला नहीं है। तो हाई कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की, बड़ी सख्त और बहुत खतरनाक टिप्पणी की हाई कोर्ट ने, और वाकई अब देखते हैं कि कोई बदलाव होता है या नहीं, या फिर वही एक ढाक के तीन पात होता है। बहुत सारी घटनाएं अतीत में हो चुकी हैं जिनसे कोई सबक नहीं लिया गया। और मैं ये देख रहा हूं, बहुत सारे लोग इस पर अपनी वीडियोस भी बना रहे हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ इस चीज को सुनकर। बहुत सारे लोग इस पर वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन वो चल नहीं रहे ज्यादा, उनको कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि लोगों को ऐसे विषयों पर इंटरेस्ट नहीं होता। लोग बड़े असंवेदनशील हो गए हैं। लोगों को इससे मतलब नहीं है क्या हो रहा है आपके अड़ोस पड़ोस में, कितने लोग, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। आप फालतू के वीडियोस मिलियंस में आप व्यूज जाते देख लेंगे उनके। किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने राहुल गांधी पे बना दिया, किसी ने किस पर बना दिया, आप देखिए कि मिलियंस में व्यूज जाते हैं। लेकिन जो मूल समस्या है, इस पर जिन लोगों ने वीडियोस बनाए वो चल ही नहीं रहे। और एक बात और बताता हूँ आपको मैं, जो विकास दिव्य कीर्ति है वो भी मीडिया के सामने आए 5 दिन बाद। कहाँ छिपे हुए थे? कहाँ छिपे हुए थे? क्या अपराध बोध है उनको? अपराध बोध से ग्रस्त है क्या वो? बहुत पैसा कमाया है भाई आपने, आज आप जो है आके अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। आपको भी इस मीडिया ने ही सिर में चढ़ाया है। कैसी आइडियोलॉजी की बात आप करते थे, लेकिन आज आप क्या हैं ये भी एक्सपोज हो गए। तो दोस्तों ऐसा है, समाज में भ्रष्टाचार पूरी तरह से लोगों की, मतलब भ्रष्टाचार कहते हैं ना कि रग रग में समा गया है। दूसरे को नसीहत, आप फजीहत, इनको आप टेलीविजन चैनलों में कहीं यूट्यूब पर बैठे देखेंगे तो आपको लगेगा कि तो कैसी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर इनके भी एक बेईमान घुसा हुआ है। वो बेईमान, अगर ये बारिश ना होती और ये बेसमेंट में पानी न भरता, अगर ये बच्चे बेचारे इनकी मौत न हुई होती, तो ये बेईमान आज भी आपको यूट्यूब पर उपदेश दे रहे होते। ये है हमारी सोसाइटी का असली चरित्र। तो जो हाईकोर्ट ने जो इसमें बात कही है आज, वो रिमार्केबल बात कही है, और ये इस पर एक्शन होना चाहिए, और ऐसा एक्शन होना चाहिए कि कभी कोई भूले नहीं। इतना बड़ा सबक मिलना चाहिए दोषियों को, जो जो इसमें जिम्मेदार है सबको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बातचीत जारी रहेगी आपसे इस मुद्दे पर, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार।